अमित पांडे हमारे सहयोगी के साथ इस वक्त मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। अमित, चाहेंगे बातचीत करें। संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ना, ये पार्टी जो है वो इस योजनाओं को लेकर भ्रम फैला रही है और सीधे सीधे इस योजनाओं का जो एक लाभ है वो नहीं चाहती कि जनता तक पहुंचे। बिल्कुल, हमारे साथ मनोज तिवारी मौजूद है। ये पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और सांसद भी हैं। संजय सिंह जस्ट अभी हमसे लाइव पे बात कर रहे थे हमारे चैनल से। उन्होंने कहा कि सिर्फ योजनाओं के बारे में बीजेपी भ्रम फैला रही है और जनता को बात समझने नहीं दे रही है। यहाँ तो बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट के नाम पे आप कोई साइन करा रहे हो पेपर और डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है कि नहीं ये फ्रॉड हो रहा है, ये बीजेपी नहीं कह रही है, वो विभाग कह रहा है। जिस विभाग से हेल्थ का ये संजीवनी दे सकते हैं या जिस विभाग से आप महिलाओं को 2100 रुपया दे सकते हैं, वो विभाग कह रहा है कि ना अपने यहाँ तो कोई, हमारे यहाँ कोई ऐसी योजना नहीं है, न तो कोई प्रस्ताव है, ना तो कोई पास हुआ है। इसलिए दिल्ली की जनता के साथ अगर कोई ऐसा पेपर साइन कराता है तो जनता के साथ फ्रॉड है। अब इसमें बीजेपी कहाँ आई? ये तो सीधे सीधे आतिशी शुड रिप्लाई। इस केस में आतिशी का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल है कि दिल्ली सरकार के किसी विभाग के नाम से इस तरह इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है। और मैं समझता हूँ, अभी मैंने बात सुनी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आतिशी को गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल नियम मानता भले ना हो, लेकिन नियम जानता है कि गलती अगर कर दिया है विभाग ने तो कौन जिम्मेदार होगा, एंड निश्चित रूप से आतिशी को जवाब देना पड़ेगा। संजय जी अभी ये भी कह रहे थे कि हम एक कुर्ता बीजेपी के नेताओं को हम देंगे, क्योंकि कम से कम ये जो भ्रामक बातें फैलाई जा रही वो तो कम से कम रुके। अरे भाई, पेपर साइन करवा रही है आम आदमी पार्टी, एडवर्टीजमेंट निकाल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो इसमें बीजेपी तो कहीं आई नहीं। हम तो देख रहे थे कि 2-3 दिन से साइन हो रहा है, तो हम तो सोच रहे अरे यार, ये तो लगता है इतनी योजना लोग पास कर दिए क्या। और डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं कोई पास नहीं हुआ, जनता सावधान रहे, ये दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड करने वाला आतिशी और अरविंद केजरीवाल, शर्म करें ये लोग। तो देखिए, ये बीजेपी की ओर से जनता को सावधान किया गया है और तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कहा पोस्ट करके? महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। इसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। आज 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, यानी कि कुछ देर बाद आप संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होंगे। दिल्ली की जनता के सामने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते नजर आएंगे। सीधा सीधा बीजेपी को घेरा जा रहा है। 2100 रुपए देने की जो ये योजना महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई है, इसके घोषणा होने के बाद से ही लगातार सियासी बवाल जारी है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक कदम और आगे बढ़ गया है। ऐसे में देखिए, आप संजय सिंह को सुन रहे थे, आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे। बीजेपी अपनी बात रख रही है कि एक छलावा है, एक धोखा है, और वहीं पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस योजना को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। हमने ही दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए इन योजनाओं को अंजाम देने तक पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया हुआ है। और दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने की योजना को सरासर गलत बताया है। सुनिए जरा। यही योजना की घोषणा इन्होंने पंजाब की महिलाओं के लिए करी थी 2021-2022 में। आज तक 1 रुपया नहीं आया है पंजाब की बहनों के खाते में। आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि कृपया दिल्ली की बहनों के साथ धोखाधड़ी बंद करिए।
तो देखिए, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से दो अलग अलग सूचनाएं अखबारों में छपवाई गई है। बहुत डिटेल से ये खबर आपके सामने है। दरअसल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने गैर मौजूद महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं के लिए प्रार्थना पत्र लेने देने के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए सार्वजनिक चेतावनी नोटिस जारी की है। ये दो तस्वीरें, इन विज्ञापनों में कहा गया है कि महिला सम्मान के लिए 2100 रुपए एवं संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये दो विज्ञापन यहां पर कुछ इस तरह से सामने आ चुके हैं। देखिए, 12 दिसंबर जब अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था, वो सभी के सामने यहां पर आया। उन्होंने क्या कहा था, यह भी आप सुनिए। मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं, जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। तो सियासत फुल ऑन है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर जनता को ठगने का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली सरकार के विभाग के जरिए उठाए गए सवाल पर कहा कि अगर नीयत सही होती तो ऐसे सवाल ना उठाए जाते। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो विज्ञापन दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार की 2100 रुपए की जो योजना है उस पर सवाल उठाया और उस पर कहा है कि जब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाता, जनता ऐसी स्कीम पर विश्वास न करे। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ, आप इस विज्ञापन को के बारे में क्या कहेंगे? और उन्होंने सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जिस तरह से विभाग ने ये नोटिस निकाला है, ये जानकारी दी है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार झूठ और फ्रॉड पर चलने वाली सरकार है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। और जब इस प्रकार की कोई स्कीम ही सरकार की नहीं है, कोई अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई इस प्रकार की स्कीम पर कोई सरकार का दस्तावेज ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री खुद जाकर के अगर इस तरह की चीज़ें कर रही है, तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी आवश्यकताओं से खिलवाड़ करते हैं, उनकी ज़रूरतों से खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ उसका मकसद ये है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। विजेंद्र जी, ये तो पूरा एक कैंपेन मॉडल बनाया है दिल्ली सरकार ने कि हम 2100 कल्याण के लिए हम देंगे। सवाल ये है कि आज का जो ये विभाग का नोटिस है, ये जो अखबार में दिया गया है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार की कोई योजना है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लोगों को चीट कर रहे हैं आप कि उनसे आप कोई फॉर्म भरवा रहे हैं या जो उनको OTP उनसे मांग रहे हैं और उनका वो एक प्रोसेस इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि मानो कोई सरकारी नीति का ये हिस्सा हो, जबकि सरकारी नीति है ही नहीं। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया।